गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 के बच्चे ध्यान देंगे। कल आपको 6 में पढ़ाया गया था हेलन केलर के बारे में। उसका शेष भाग आज पढ़ाया जाएगा। कल आधा पढ़ाया गया था, आधा आज पढ़ाया जाएगा। तो हेलन केलर के बारे में बताया गया था कि वो बच्चे से वो विकलांग थी, तो उसकी सुनने की, बोलने की और देखने की शक्ति चली गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने संघर्ष करके काफ़ी आगे तक गया। कई उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, बाकी का शेष भाग पढ़ेंगे। एनी हेलेन को लेकर परिवार से दूर एक बगीचे में बने घर में रहने लगी। उसकी जो टीचर थी, हाँ, उसकी जो ये मम्मी थी, उसको एक जगह वहाँ से ले जाकर एक जगह बगीचे में घर था जहाँ पर उसको लेकर चली गई। वह हेलन को बहुत ध्यान रखती थी, हमेशा उसका उत्साहवर्धन करती थी। कहने का तात्पर्य है कि ऐसे बच्चे जो किसी कारण शारीरिक जिसमें शारीरिक के विकलांगता हो, तो उनको जरा सा सहानुभूति की ज़रूरत होती है। उसके साथ कभी भी सख्ती से पेश नहीं आना चाहिए। उसके साथ प्यार से बातें करनी चाहिए, ताकि उसको ये नहीं महसूस हो कि हम विकलांग हैं, हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। उसको हर वक्त इनकरेज करना चाहिए, ताकि वो आगे बढ़ सके। उसको ये फील नहीं हो कि हम जो है शरीर से अपाहिज है, कोई काम नहीं कर सकते हैं। हर किसी को ऐसे जो भी हो, समाज में लोग हों, उनको आदमी को इनकरेज करना चाहिए, उनको बढ़ाने की, आगे बढ़ने की प्रेरणा देनी चाहिए। तो वह हमेशा उसको यही समझाती थी कि मनुष्य जो प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए आवश्यक है कि वह सही ढंग से परिश्रम करे। एनी सुलिवान हेलन से कहती, ज्ञान प्राप्ति का एक क्षण आता है जिसकी हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। उसकी टीचर जो थी, वो काफ़ी सपोर्ट की। उम्र तो अधिक नहीं था, लेकिन वो ऐसे हालात से गुजर चुकी थी। इसी के लिए हेलन केलर की वो सारी मजबूरियों को समझती थी और उसको प्रोत्साहित किया करती थी। तो उसको हर वक्त प्रेरित करती थी कि ज्ञान प्राप्ति जो है एक क्षण आता है जिसकी हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो ज्ञान जो किसी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। ज्ञान के बिना हमारा ज़िंदगी अधूरा है। थोड़े ही दिनों में हेलेन के स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। उसका हठ और क्रोध दूर होने लगा। अब वह नम हर्षमुख हो गई और धीरे धीरे उसमें जो चिड़चिड़ापन था, जो वो हर बात पर एक क्रोध करती थी, धीरे धीरे उसमें जो उसके टीचर जो थे, परिवार के लोग जो थे, प्यार से बातें करते, उनको प्रोत्साहित करते, तो धीरे धीरे उनमें जो क्रोध ख़त्म होने लगा और वो हंसमुख हो गई और हर बात को समझने लगी। उसके अंदर सीखने और काम करने की लगन पैदा होती चली गई। अब वो हेलन केलर जो थी बचपन में, और धीरे धीरे उसमें अब इम्प्रूवमेंट होने लगा। हर बात को समझने लगी। आँख ना होने के बावजूद भी, देख नहीं सकने के बावजूद भी उसमें जो है अपने आत्मविश्वास आने लगा और वो अपने काम पर ध्यान देने लगी। एक दिन की बात है, वो बगीचे में घूम रही थी, तब उसने पानी को वाटर कहा। अब वो धीरे धीरे उसमें आने लगा और पानी को उसने वाटर कह डाला। इसी क्षण उसका बरसों का गूंगापन मिट गया और अभ्यास के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा उसमें जो है उसके टीचर ने उसमें कुछ ऐसा गुण भर दिया जिससे वो बोलने लगी। अब पहला वर्ड उसने बोला वाटर। इसी क्षण उसका बरसों का गूंगापन मिट गया। यह एनी सुलिवान के अथक परिश्रम और हेलन की प्रबल चेष्टा का ही परिणाम था। उसकी टीचर का प्रयास, और हेलन भी चाहती थी कि हम भी कुछ सीखें करें, तो उसने उसमें ये चेष्टा की और उसमें परिणाम मिल गया उसका। 12 वर्ष की अवस्था तक उसे अच्छी तरह बोलना आ गया और उन्होंने अपने अभ्यास के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा उन्होंने 12 वर्ष की उम्र में बोलना सीख लिया। जो बच्चे में गूंग हो गई थी, बोल नहीं पाती थी, अब वो बोलने लगी अच्छी तरह से। हेलन ने अंग्रेजी, लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच और जर्मन भाषाएं भी सीखी। एक भाषाएं नहीं, उन्होंने अंग्रेजी, लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच और जर्मन भाषाएं सीखी।
माने कितना हुनर था उसमें, भगवान ने उसका एक तरफ से उनका विकलांगता दिया तो एक तरफ से दिमाग तेज कर दिया, और वो 5 भाषा मैंने सीख चुकी। हेलन ने ब्रेल लिपि में अनेक पुस्तकों की रचना की। ब्रेल लिपि जो है, जो अंधों लोग के लिए पढ़ने के लिए, ब्लाइंड मैन के लिए जो ये पढ़ने के लिए एक लिपि है, किताब होता है, वो उन्होंने बनाया। उसी के माध्यम से हेलन केलर ने ब्रेल लिपि में अनेक पुस्तकों की रचना की, अनेक पुस्तकों का अनुवादन किया, तब 20 रचनाओं को ब्रेल लिपि में छपवाया। उन्होंने काफ़ी किताबें लिखी जो बहुत सराहनीय है, और वो ब्रेल लिपि में छपवाया ताकि ये वो लोग पढ़ेंगे जो ब्लाइंड हो, जो देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, उनके लिए बनाया गया। मेरा धर्म और मेरी जीवन कहानी हेलन की 20 प्रसिद्ध रचना है। 2 जो है इनके विश्वविख्यात इनकी 2 रचना हैं, मेरा धर्म, मेरी जीवन कहानी। हेलन ने इसको लिखा और ये काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। हेलन ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि व्यक्ति में साहस और लगन हो तो असंभव कार्य को भी संभव बनाया जा सकता है। हेलन मैंने शारीरिक रूप से ये विकलांग होने के बावजूद भी उन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर मन में लगन हो, निष्ठा हो, तो कोई भी काम ये असंभव नहीं है, हर काम को हम संभव बना सकते हैं। खाली मन से आदमी को मजबूत होना चाहिए, दिल से मजबूत होना चाहिए। हेलन 88 वर्ष तक दुनिया भर के अपंगों का सहारा बनी रही। 88 ईयर्स तक उन्होंने पूरे वर्ल्ड में जो अपंगों हैं, अपाहिज लोग थे, सबका सहारा बनी। और 1 जून सन 1968 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई, और उनकी मृत्यु जो है 1 जून 1968 में हो गई। यद्यपि आज हेलन शरीर से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके कार्य आज भी हमें याद दिलाते हैं। उनके जो कार्य थे हेलन केलर के, काफ़ी सराहनीय थे, जो आज वो दुनिया में नहीं भी है, फिर भी हम उसको याद करते हैं। आज जितने भी जो भी अपंग लोग, जो विकलांग लोग पढ़ाई करते हैं, तो उनको याद जरूर करते हैं, नमन जरूर करते हैं कि उन्होंने मुझे कुछ दे के गया, वो ऐसा कुछ कर दी कि हम भी, अगर हम विकलांग भी हैं तो हम किसी से कम नहीं हैं, हम नॉर्मल आदमी से भी हम कम नहीं हैं। वो पढ़ सकता है तो हम भी पढ़ सकते हैं। आज ऐसे विकलांग लोग भी हैं जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, बड़े बड़े पोस्ट पर जा रहे हैं, ऑफिसर बन रहे हैं। तो उन्हीं का देन है, उन्हीं की देन है हेलन केलर की, जो आज भी लोग शरीर से विकलांग हो सकते हैं लेकिन मन से नहीं। तो धन्यवाद।